देखो आज पढ़ने जा रहे हैं हम पासा। पासा आकृति कैसी होती है, पासा किसे कहते हैं, पासा की क्या बात होती है। पासा उसे कहते हैं जब घन की आकृति पर अंकन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जब अंकन कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पासा। पासा, अब पहले पासा की डेफिनेट लिखते हैं, परिभाषा। तो पासा की परिभाषा, पासा की परिभाषा, पासा किसे कहते हैं, तो पासा जब किसी घन की आकृति पर, किसकी आकृति पर, घन की आकृति पर, घन की आकृति पर जब अंकन कर दिया जाता है, जब किसी घन की आकृति पर जब अंकन कर दिया जाता है, अंकन कर दिया जाता है, उसे पासा कहते हैं, उसे पासा कहते हैं। तो देखो पासे की सबसे पहले पहचान होनी चाहिए, पासा होता कैसा है। तो देखो पासे की, जैसे पासा है, पासा बनाते हैं हम, पहले हम घन बनाते हैं, घन की आकृति बनाते हैं। तो घन की आकृति बनाएंगे, अब उस घन की आकृति पर जब आप अंकन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पासा। तो देखो घन की आकृति बनती है इस तरीका से, घन की आकृति कैसे बनती है, इस तरीका से। अब ये है अपना घन, अब इसका अंकन कर दिया जाए, ये क्या है, घन। जब घन की आकृति पर क्या कर दिया जाए, अंकन, जब अंकन कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पासा। जैसे एक सतह ये हो गई, एक सतह पर हमने ए लिख दिया, इस सतह पर हमने लिख दिया सी, इस सतह पर लिख दिया हमने एफ, इस सतह पर लिख दिया अपने डी, इस सतह पर लिख दिया अपने बी, और एक सतह पर लिखना है अपन को ई। तो वो पीछे की साइड और रह जाएगी, तो इसकी साइड पे पीछे की साइड है वो क्या आ जाएगी, ई। तो ये 6 सतह होती हैं। पासे में कितनी सतह होती हैं, 6। जब किसी पासे पर जब अंकन कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पासा। तो पासे में, अब पासे की सबसे पहली बात ये है, पासे में होता क्या है, पासा। पासा कई प्रकार का होता है, तो पासे की प्रकार, पासा, पासा 2 प्रकार का होता है, पासा 2 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो बोलते हैं अपन मानक पासा, एक कौन सा होता है, मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा, दूसरा होता है साधारण पासा, साधारण पासा। अब जब साधारण पासा और मानक पासा, इनमें भी भिन्नता पाई जाती है। अब इनकी पहचान भी जरूरी है, पहचान करेंगे, कैसे करेंगे, वो क्या करते हैं वो देखें। तो मानक पासा, पहले हम डेफिनेट लिखते हैं मानक पासे की, किसकी लिखते हैं, मानक पासे की। अब मानक पासे साधारण पासे की ये दोनों हो जाएंगे। अब इससे पहले पासे की स्थिति जानते हैं, पासे की स्थिति, पासे की स्थिति। जब पासे की स्थिति जानेंगे तो क्या होती है पासे की स्थिति, पासे की स्थिति होती है, पासे में, पासे में 6 फलक, 6 फलक, पासे में 6 फलक और 6 मतलब फलक को ही क्या बोलते हैं, सतह, फलक को ही क्या बोलते हैं, सतह होती हैं। पासे में 6 फलक या सतह होती हैं। और पासे में वही घन में होती हैं, वही पासे में होती हैं। तो पासे में 12 किनारे, पासे में 12 किनारे, किनारों को ही बोलते हैं भुजाएं। क्या बोलते हैं, भुजाएं। पासे को ही क्या बोलते हैं, भुजाएं, भुजाएं होती हैं। पासे में 6 सतह, 6 फलक सतह होती हैं, और पासे में 12 किनारे या 12 भुजाएं, भुजाएं बोल लो, ऑब्लिक में क्या बोलते हैं, सतह होती हैं। अब इसके बाद में आती है अपन की
पासे। अब इसके बाद आते हैं, देखो पासे में कोने कितने होते हैं, पासे में 8 कोने होते हैं। पासे में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। अब साधारण पासा और मानक पासा। अगला चलते हैं मानक पासा। पहला लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, मानक पासा। तो देखो मानक पासे की पहले तो हमें क्या चाहिए, पहचान। मानक पासा, मानक पासे की पहले हमें क्या चाहिए, पहचान। तो देखो पहचान जरूरी है, मानक पासे की पहले क्या चाहिए, पहचान। तो पहचान जरूरी है। तो पहचान क्या होती है मानक पासे की, मानक पासे की पहचान होती है पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलकें, पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलकें किन्हीं दो का योग, पासे में दिखाई देने वाली फलकें किन्हीं दो का योग सात नहीं होना चाहिए, सात नहीं होना चाहिए। तो लिखते हैं पासे में, पासे में एक साथ, एक साथ दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली, देने वाली, पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो फलकों का योग, दो फलकों का योग, दो फलकों का योग सात नहीं होना चाहिए। पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फल किन्हीं वाली फलकें किन्हीं दो फलकों का योग सात नहीं होना चाहिए। पासे में, पासे में एक साथ, एक साथ तीन फलक, एक साथ तीन फलक दिखाई देती हैं। पासे में एक साथ तीन फलक दिखाई देती हैं। पासे में एक साथ तीन फलक दिखाई देती हैं। तो तीन दिखाई देती हैं, तो तीनों में से किन्हीं दो का योग कितना नहीं होना चाहिए, सात। सात हो जाता है तो कैसा हो जाएगा, साधारण पासा, और नहीं हुआ तो कैसा है, मानक पासा। तो देखो मानक पासा, अब पहचान हो गई। अब इसका हल कैसे करते हैं, तो इसकी पासे की भी होती है। तो अगली देखते हैं, मानक पासा। मानक पासा, तो देखो मानक पासे की बात चलते हैं। तो देखो मानक पासा हल कैसे करते हैं, तो हल करने का वो होता है, हल कैसे करते हैं ये देखें। तो देखो मानक पासा, पहले तो इस पासे की पहचान कर लें। देखो पासा बनाने का वो होता है, पासा इस तरीका से बना लेते हैं। और क्या सतह दिखाई देती हैं, तीन। क्या सतह दिखाई दे रही है इसकी, तीन। अब देखो पासे में एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं दो फलकों का योग सात नहीं होना चाहिए। तो देखो ये है तीन, ये है दो, ये है छः। अब ये कैसा पासा है ये देखें। अब ये है दूसरा पासा। अब इसमें पहचान में से उसमें ये देखेंगे, तीन, छः और एक। अब इसमें ये पता पड़ना देखना जरूरी है हमें कि कौन सा पासा साधारण है, गुरु, कौन सा पासा साधारण है और कौन सा मानक पासा है। तो साधारण पासा और मानक पासे की पहचान करेंगे तो कैसे होगी। तो देखो इसमें एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कितनी है, तीन। एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कितनी है, तीन। तो देखो एक दिख रही है तीन। अब एक साथ दिखाई देने वाली फलकें आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, जैसे पासे में दिख रही है। तो इसका हम पहचान करेंगे साधारण पासा है या मानक पासा, साधारण पासा है या मानक पासा। तो देखो इसकी पहचान करें। अब देखो किन्हीं एक साथ दिखाई दे रही हैं, कितनी फलक दिखाई दे रही हैं, तीन। तीन में से किन्हीं दो का, किन्हीं दो का।
तो 2 का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाता है तो कैसा पासा है? साधारण। अब ये कैसा पासा होगा? मानक पासा। कैसा पासा है ये? मानक पासा। और ये कैसा हुआ? साधारण पासा। ये कैसा है? साधारण पासा। देखो साधारण पासे की और मानक पासे की दोनों की पहचान थी, वो पहचान हो गई। अब ये होता है, अब इसके बाद में चलते हैं अपन कि मानक पासे की स्थिति को जानेंगे कैसे। मानक पासे की स्थिति को जानेंगे कैसे? अब जानना है तो देखो जाने, जैसे मानक पासा चल रहा है अपना, कौन सा चल रहा है? मानक पासा। तो मानक पासे को हल कैसे करेंगे ये देखना है। तो देखो मानक पासे की, मानक पासे में दिखाई देने वाली फलक, मानक पासे में दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली फलक, मानक पासे में दिखाई देने वाली फलक, और दिखाई न देने वाली फलक, और दिखाई न देने वाली, न देने वाली फलक, दिखाई देने वाली फलक और दिखाई न देने वाली फलक, देने वाली ना दिखाई न देने वाली फलक, दोनों का योग, दोनों का योग 7 होता है, 7 होता है। तो देखो इससे हम हल करने की वो होती है। तो देखो मानक पासे में, मानक पासे में दिखाई देने वाली फलक और मानक पासे में ना दिखाई देने वाली फलक, दोनों का योग, दोनों का योग 7 होता है। दोनों का योग कितना होता है? 7। तो दोनों का योग कितना होता है? 7। दिखाई देने वाली फलक और दिखाई न देने वाली फलक, दिखाई देने वाली फलक और दिखाई न देने वाली फलक, दोनों का योग कितना होता है? 7। तो देखो इसका आंसर हम, जैसे हम पहले तो हमें पहचान जरूरी है, साधारण पासा है या मानक पासा। मानक पासा हमेशा 1 आता है। मानक पासा कितना आता है? हमेशा 1 आता है। तो मानक पासा 1 आएगा तो उसमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है? पहचान, साधारण पासा है या मानक पासा। अगर साधारण पासा है तो उसको और तरीका से हल करेंगे। अब मानक पासा है तो हम उसको और तरीका से हल करेंगे। तो देखो हल करने का तरीका है, मानक पासे में दिखाई देने वाली फलक और दिखाई न देने वाली फलक, दोनों का योग 7 होता है। और मानक पासे की पहचान क्या है? मानक पासे की पहचान होती है, दिखाई देने वाली फलक कितनी होती है? 3। एक साथ पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलक होती है 3। तो दिखाई देने वाली फलक और दिखाई न देने वाली फलक, दोनों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो साधारण पासा है, नहीं हुआ तो कैसा पासा है? मानक पासा। अब हल करने का वो होता है, तो मानक पासे में दिखाई देने वाली फलक और दिखाई न देने वाली फलक, दोनों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7। तो देखो हम यहाँ पर वो करेंगे कि पहले कौन सा पासा है कौन सा नहीं है। अब लेते हैं हम एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ये पासा दिया हुआ है, 5 3 1 ये है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन्हीं 2 फलक हैं, कितनी फलक हैं? 2। तो 2 फलकों का योग 7 तो नहीं हो रहा। देखो 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 8। 8 से कोई मतलब अधिक हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु यहाँ पर ये देखना है कि किन्हीं 2 फलकों का योग 7 तो नहीं हो रहा है। अगर 7 हो जाता है तो साधारण पासा है, और नहीं हुआ तो कैसा पासा है? मानक पासा। तो देखो इनका कभी का किसी का वो योग 7 तो नहीं हो रहा है। देखो 3 और 4 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 4। 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है। 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अब 8 तो हो रहा है। अब इसमें ये पहचान होती है, अब इसको हल करना है। अब जैसे 5 के विपरीत क्या निकलेगा? इसमें 5 के विपरीत, तो इसमें क्वेश्चन है 5 के विपरीत,
विपरीत दिखाई देने वाली फलक आपने सामने की क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो 5 के विपरीत फलक, 5 के विपरीत फलक होती है 5 के विपरीत फलक है, ये है। अब इसमें ये निकालना है तो हमें इन सभी का मान निकाल सकते हैं हम। पासे में, मानक पासे में हम सभी का मान निकाल सकते हैं, और निकालने का वो होता है तो वो क्या होता है वो देखें। तो देखो पास, जैसे मैंने बताया था मानक पासा हल करने का वो है, क्या है, हल करने का। हल कैसे किया जाता है वो देखना है। तो वो सबसे पहले बात ये देखनी है कि 5 दोनों का पासे में दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होता है। जब दोनों का योग 7 होता है तो हम हल आसानी से कर सकते हैं। जैसे 5 के विपरीत क्या होगा, 5 है, 5 के विपरीत क्या होगा, अरे इन दोनों का जोड़ करेंगे तो इसमें क्या संख्या जोड़े तो उसका 7 कितना हो जाए, 7। तो 5 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 7। दोनों का योग कितना हो गया, 7। अब ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गई, विपरीत हो गई। 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5, ये क्या हो गई, आपस में विपरीत हो गई। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत अंक है। अब इसमें 3 के विपरीत निकालना है तो 3 में क्या संख्या जोड़े तो 4, मतलब 7 हो जाए। 3 में क्या जोड़े तो 7 हो जाए, क्या जोड़ेंगे, 3 में कितना जोड़े तो 7 हो जाए। तो 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 3 के विपरीत कितना निकलेगा, तो कितना निकलेगा, 4। 3 के विपरीत कितना निकलेगा, 4, और 4 के विपरीत 3 होगा। अब 1 के विपरीत निकालना है हमें, तो 1 के विपरीत 1 में क्या जोड़ें, 1 में क्या जोड़ें तो हमें 7 मिल जाए। तो 7 मिलेगी तो क्या मिलेगा, देखो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। क्या जोड़ना पड़ेगा, 6। अब इसमें 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6। 6 के विपरीत 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6, और 6 के विपरीत कितना हो जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पर हमने ये हल करने का वो होता है, तो मानक पासे को हल करने का तरीका ये होना चाहिए कि 5 में 5 के विपरीत क्या है, 2। 5 तो हमें दिखाई दे रही है, दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो देखो 5 के विपरीत हमारे फलक कौन सी होगी, 2। 5 के विपरीत फलक कौन सी होगी, 2। और 3 के विपरीत कौन सी फलक होगी, 4। और 1 के विपरीत कौन सी होगी, 6। तो इनका सभी का योग कितना हो रहा है, 7। अब एक और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस किस में आते हैं वो देखें। क्वेश्चन किस किस में आते हैं वो देखें। तो देखो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है बिंदुओं पर, किस पर आता है, बिंदुओं पर। तो देखो बिंदु कैसे होते हैं, देखो एक बिंदु होगा, क्या बिंदु होंगे, 2 बिंदु होंगे, फिर क्या होंगे, 3 बिंदु होंगे, 3 बिंदु होंगे, फिर कितने होंगे, 4 होंगे। अरे फलक कितनी है, 6, तो 6 तक ही पहुंचेंगे तो कितनी फलक बिंदु होंगे, 5 बिंदु होंगे ये, और कितने होंगे, 6 होंगे। ये तो बिंदुओं में हो गया। अब ABCD में भी हो सकता है, जैसे ABCDEF और G में भी हो सकता है। G तक क्यों जाएंगे, 7 चल जाएगा ना G तक, तो G तक नहीं जाएंगे, F तक, ठीक है। अब इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकों में भी हो सकता है। अब इनके अलावा अगली आ सकती है कोई आकृतियां, क्या आ सकती हैं, आकृतियां। अगली हो सकती है कोई चित्र हो, चिन्ह हो, चित्र में भी आ सकता है, चिन्ह में भी आ सकता है, और किस में आता है, आकृतियों में। चिन्हों में भी आ सकता है, आकृतियों में भी आ सकता है, और सभी में आ सकता है, ठीक है। तो इनमें आ सकता है तो इनमें करना, हाँ लाल रंगों में भी आ सकता है, किस में आ सकता है, रंगों में, रंगों में भी आ सकता है, रंगों में भी आ सकता है, ठीक है। तो आने का तरीका ये हो गया। अब इसमें से यहाँ पर लेते हैं हम अल्फाबेट से। अगला क्वेश्चन है, हम पहले सबसे पहले पासे की पहचान करें। जब एक पासा दिया हो, क्वेश्चन लेते हैं अगला, जब एक पासा दिया हो तो देखो पासे, पहले पासा बना लिया आपने, पासा बनाने के बाद में अब देखो ये पासा हो गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया A, यहाँ पर B और यहाँ पर C, ABC 3 लिख दिया। अब इसमें हमें ये देखना है, पहले तो सबसे पहले ये देखें हम कैसे साधारण पासा है या मानक पासा। सबसे बड़ी पहले पहचान होती है, एक पासा दिया होता तो इसमें पूछा है E के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत, E के विपरीत, E के विपरीत, A के विपरीत फलक है, A के विपरीत फलक है।
तो ए के विपरीत कौन सी फलक है वो बतानी है। तो देखो पहले सबसे पहले हम पहचान करेंगे साधारण पासा है या मानक पासा। तो देखो पहचान कैसी होती है कि पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलक होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3। जब पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलकें 3 है, कितनी है? 3। तो 3 में से किन्हीं 2 का योग अगर 7 हो जाता है तो साधारण पासा है, अगर नहीं होता है तो कैसा पासा है? मानक पासा। अब देखो एक का ए हो गया 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो रहा है, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। इनका योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये कैसा पासा है? सबसे पहले बड़ी पहचान होती है, ये कैसा पासा है? मानक पासा। कैसा पासा है? मानक पासा। अब जब मानक पासा है ऐसा, तो इसका हल करने का क्या होता है कि एक साथ दिखाई देने वाली फलकें आपस में एक दूसरे के विपरीत तो नहीं होती हैं, पर इसमें हल करने का तरीका क्या होता है कि पासे में दिखाई देने वाली फलक और दिखाई न देने वाली फलक दोनों का योग 7 होता है। कितना होता है? 7। दिखाई देने वाली फलक और दिखाई न देने वाली फलक दोनों का योग कितना होता है? 7। तो देखो ए का नंबर कितना है? 1। और इसका विपरीत क्या होगा? एक है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा? एफ। तभी तो दोनों का योग 7 होगा। अब इसमें बी है, कितना क्या है? बी। अब बी के विपरीत क्या होना चाहिए? ई। क्या होनी चाहिए? ई। तभी तो योग 7 होगा। भाई इसका 1 नंबर है, इसका 6 नंबर है, दोनों का जोड़ किया तो कितना हो गया? 7। अब इसका 2 है, इसका कितना है? 5। अब दोनों का योग किया तो कितना हो गया? 7। अब सी है, सी में कितना जोड़े हम? डी जोड़े। अरे डी जोड़े जब भी तो 7 होगा। तो इसका 3 है, इसका कितना है? 4। अब जब दोनों का जोड़ किया तो कितना मिला हमें? 7। तो इसमें एक दूसरे के विपरीत अब निकल जाएंगे। हम बताना चाह रहे हैं कि ई के विपरीत क्या फलक होगी, तो ई के विपरीत क्या होगा? बी। आंसर आएगा अपना क्या आएगा? बी। तो ई के विपरीत क्या होगा? बी। ये अपना आंसर निकल के आएगा। तो देखो ये तो होता है साधारण पास। अभी साधारण पास जो मानक पासा अभी और ले रहे हैं, मानक पासे के अभी क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो मानक पासे के क्वेश्चन करें तो देखो मानक पासा है, अब बिंदुओं में लेते हैं अपन। जब बिंदुओं में किया जाएगा तो किसी में भी आ सकता है, चित्रों में भी आवे। अभी हालांकि में मानक पासे में तो सिर्फ आकृति आ सकती है, कुछ भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, रंग पूरे दिए होंगे। अब यहां पर लेते हैं बिंदुओं में। और अब ये हो गया। अब इसका हम देखेंगे सॉल्यूशन देखें तो ये साधारण पासा है या मानक पासा? देखो 6 और 5 कितने हो गए? 11। ये जोड़ घोड़ने पर कैसा पासा? सबसे पहले पहचान आती है हमारी मानक पासा। ये कैसा पासा है? मानक पासा। जब मानक पासा है तो मानक पासा हल करने का क्या होता है? मानक पासा। पासे में मानक पासे में होता है दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक आपस में एक दूसरे के विपरीत, दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7। अब इसमें पूछा जा रहा है 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सी फलक है? फलक बोल लो या सतह बोल लो, फलक है अपनी 6 ही है। तो देखो यहां पर अब मानक पासा है तो मानक पासे में निकालने का वो होता है दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो देखो हमें दिख रहे हैं बिंदु के 6, कितने दिख रहे हैं? 6। जब बिंदु 6 दिख रहे हैं तो 6 के में कितना आना चाहिए? 1। और 3 दिख रहे हैं तो 3 के विपरीत कितना होना चाहिए? 4। कितना होना चाहिए? 4। और हमें दिख रही है कितनी? 5। जब 5 दिख रहे हैं तो हमें 5 के विपरीत कितना होगा? 2। ये अपना क्या होता है? मानक पासा। तो देखो मानक पासे के और भी उदाहरण है लेने के लिए, पर समझने वाले तो यहीं पर समझ जाएंगे। देखो समझने की बात यही है, पासे में दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होता है। तो देखो दोबारा मैं यहां से रिपीट दोबारा करता हूं। यहां पर देखें पासा डाइस, पासे की परिभाषा जब किसी घन की आकृति पर जब अंकन कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा। जब किसी घन की आकृति पर जब अंकन कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पासा। अब ये घन की आकृति थी, इस पर अंकन कर दिया तो ये क्या हो गया?
पासा। और पासे, अब चलते हैं आगे, पासे के क्या प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा और मानक पासा और साधारण पासा। अब मानक पासे की स्थिति जानते हैं कि पासे में होता क्या है। पासे में 6 फलक होती हैं और कितनी फलक और ऑब्लिक में क्या बोलते हैं? सतह। फलक को ही सतह बोलते हैं, सतह होती है। पासे में 12 किनारे या भुजाएं होती हैं। पासे में 12 किनारे और भुजाएं होती हैं। पासे में 8 कोने होते हैं। पासे में कितने कोने होते हैं? 8। पासे में कितने कोने होते हैं? 8। ठीक है, अब अगला चलते हैं पासे में, मानक पासा। अब पहला पासा ले लिया हमने, मानक पासा, तो पहचान चाहिए इसकी। पासे में एक साथ दिखाई देने वाली, एक साथ, यहां पर क्या आएगा? एक साथ, एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर एक साथ दिखाई दे रही है फलक, अगर इनका 7 योग हो जाता है तो साधारण पासा है, नहीं हुआ तो कैसा पासा है? मानक पासा। कैसा पासा है? मानक पासा। पासे में एक साथ 3 फलक दिखाई देती हैं। पासे में एक साथ कितनी फलक दिखाई देती हैं? 3। अब इनमें से पहचान करनी है अपन को, मानक पासे की पहचान करनी है। तो पहचान, मानक पासा कौन सा है, साधारण पासा कौन सा है? तो देखो पहचान करनी है, तो देखो 3 एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 को हमने 6 में जोड़ा तो कितना हो रहा है? 8। तो ये 7 तो नहीं हुआ। 6 को 3 में जोड़ा तो 7 नहीं हो रहा। 3 को 2 में जोड़ा तो 7 नहीं हो रहा। तो ये कैसा पासा है? मानक पासा। साधारण पासा, देखो 6 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया? 7। तो ये कैसा हो गया? साधारण पासा। कैसा हो गया? साधारण पासा। ये मानक पासा है, वो साधारण पासा है। अब इसके बाद चलते हैं मानक पासा। हल करने का वो है, मानक पासे में दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होता है। देखो पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलक ये है, तो नीचे की 2 छुपी हुई होगी, 2 होगी, एक ये है और एक जा साइड में होगी, एक ये होगी। तो एक साथ दिखाई देने वाली फलकें आपस में एक दूसरे वो तो है ही विपरीत नहीं होती हैं। तो देखो मानक पासे में दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होता है। तो देखो 5 के विपरीत क्या जोड़े हम तो 7 वो हो जाए। 5 में हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 7। तो दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग कितना हो रहा है? 7। कितना हो रहा है? 7। 3 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 7। 1 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 7। 1 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 7। ये हो गया अपना मानक पासे की स्थिति निकालने के लिए। अब अगला चलें, देखो मानक पास मतलब पासा। पासा कितने प्रकार से आ सकता है? देखो बिंदुओं में भी आ सकता है, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 6 बिंदु। अब ABCD में भी आ सकता है, एक अंकों में भी आ सकता है, चित्रों में भी आ सकता है। किस में आ सकता है? चित्र में भी आ सकता है, चिन्हों में भी आ सकता है, प्लस माइनस जोड़ घटाव इनमें भी आ सकता है, आकृतियों में भी आ सकता है और रंगों में भी आ सकता है। कुछ में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से। अब इसमें चलते हैं अपन, अब यहाँ तक हो गया। अब इसका क्वेश्चन है एक कि इसमें एक साधारण पासा है। सबसे पहले तो हम पासे की पहचान करेंगे, साधारण पासा है या मानक पासा। तो देखो साधारण पासे में इसका 2 अंक है, इसका कितना है? 2, इसका कितना है? 1, इसका कितना है? 3। अब किन्हीं दिखाई देने वाले किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो कैसा पासा है? साधारण। नहीं हुआ तो कैसा है? मानक। अब देखो 2 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। तो कैसा पासा है? जोड़ा तो कितना हो गया? 7 नहीं हो रहा है ना, तो कैसा पासा है? मानक पासा। मानक पासा। अब इसमें क्वेश्चन को बताना है कि ई के विपरीत क्या होगा। तो देखो दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग कितना होता है? 7। तो देखो 7 होता है। तो देखो ए का विपरीत क्या होगा? F। बी के विपरीत क्या होगा? E। सी के विपरीत क्या होगा? D। और पूछा किसके विपरीत है? ई के विपरीत। तो ई के विपरीत क्या होगा? ये होगा B। तो ई के विपरीत क्या होगा? B। ठीक है, अब यहां से आगे क्वेश्चन और है अपन को, ये है बिंदुओं में। अब इसमें पूछा गया है 2 के विपरीत कौन सी फलक है। तो 2 के विपरीत देखो कैसे, सबसे पहले तो हम एक पासा दिया है, जब पहचान करते हैं तब एक पासा दिया है। तो एक पासे में कैसे पहचान करेंगे? साधारण पासा है या मानक पासा? साधारण पासा है या मानक पासा? तो मानक पासे की पहचान देखो कैसे। अब इनमें से दिखाई देने वाली फलकें हैं, उनमें किन्हीं 2 का योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाता है तो कैसा पासा है? साधारण पासा। और 7 नहीं हुआ तो कैसा पासा है? मानक पासा। अब इसका हल कैसे करते हैं? जैसे दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होना चाहिए।
दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होना चाहिए, एक साथ दिखाई नहीं देने वाली फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो 6 के विपरीत कितना होगा, 6 के विपरीत कितना होगा 1, और 3 के विपरीत क्या होगा 4, 5 के विपरीत क्या होगा 2, तो ये अपना वो हो जाएगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा 5, तो आंसर इसका निकल के आएगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा 5, 2 के विपरीत क्या होगा 5। अब देखो अगला चलते हैं, अब चलते हैं हम साधारण पासा। किस पर चलते हैं, साधारण पासा। मानक पासा हो गया। अब पहचान, पहले इसमें पहचान बता देते हैं, कौन सा पासा साधारण कौन सा है, मानक कौन सा है। साधारण पासा और मानक पासा पहचान, पासे, पासे की पहचान। अब इस समय पासे की पहचान में 5 4 5 पासे लिख रहा हूं, उनमें से हमें पहचान करनी है कौन सा साधारण है कौन सा मानक है। पहले पासा लिखना है, पासा लिखने के बाद में अब देखते हैं कि कितने, कौन सा पासा साधारण है कौन सा मानक है। अब इसमें ये बताना है हमें साधारण पासा कौन से है, मानक पासे कौन से हैं। तो इनमें पासे की पहचान करेंगे तो कैसे बताना है साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है। तो देखो पहले हमें पहचान में बताया था मैंने, एक साथ कितनी फलक दिखाई देती हैं 3, एक साथ फलक दिखाई देने वाली किन्हीं 2 का योग, अगर 2 का योग 7 हो जाता है तो कैसा पासा है साधारण, और 7 नहीं होता है तो कैसा पासा है मानक। अब देखो 5 और 3 जोड़ा तो कितना हो गया 8, और 3 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया 4, और 5 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया 6, 7 तो नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ तो कैसा पासा है ये मानक पासा। कैसा पासा है मानक पासा। और इसमें देखें 6 और 2 कितने हो गए 8, 6 और 3 कितने हो गए 9, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो ये भी कैसा है मानक पासा। ये भी कैसा है मानक पासा, ये भी कैसा है मानक पासा। अब जिसमें देखो 6 और 1 को जोड़ा, 6 और 1 को कितना हो रहा है 7, तो इनका दोनों का योग 7 हो गया, दिखाई देने वाली किन्हीं 2 फलकों का योग 7 हो जाता है तो साधारण पासा है, और नहीं हुआ तो कैसा पासा है मानक। अब ये कैसा पासा होगा साधारण। कैसा पासा है साधारण, साधारण। ये भी देखो 5 और 2 कितने हो गए 7, ये भी हो गया, तो ये भी कैसा है साधारण पासा। ये भी कैसा है साधारण पासा। तो देखो पासे की पहचान थी वो बता दिया। अब इसके बाद में अगला चलते हैं साधारण पासा। क्या साधारण पासा, साधारण पासा। अब साधारण पासे की पहचान, पहचान बताते हैं पहचान क्या है साधारण पासे की पहचान। तो देखो पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कितनी होती हैं 3, 3 में से किन्हीं 2 का योग, किन्हीं 2 का योग 7 हो जाता है तो साधारण पासा है, नहीं हुआ तो क्या है मानक पासा। पासे में, पासे में एक साथ, एक साथ दिखाई देने वाली, एक साथ दिखाई देने वाली, एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं 2 फलकों का योग, कितनी फलकों का 2 फलकों का योग, 2 फलकों का योग 7 होता है, 7 होता है तो वो क्या कहलाता है, तो उसे साधारण पासा कहते हैं। तो उसे साधारण
साधारण पासा कहते हैं। अब भूल मत जाना, इसमें ये बात होती है कि साधारण पासे और मानक पासे में, साधारण पासे में ये होती है, साधारण पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलक कौन सी, एक साथ दिखाई देने वाली फलकें हैं। तो एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कितनी होती हैं, 3 देने वाली फलकें, किन्हीं उनमें तीनों में से किन्हीं 2 का योग 7 होता है तो उसे साधारण पासा कहते हैं। और मानक पासे में ये थी, दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होता है। इसमें एक साथ दिखाई दे रही हैं, उसमें विपरीत है, एक साथ दिखाई देने वाली फलक और दिखाई ना देने वाली फलक दोनों का योग 7 होता है। इसमें दिखाई देने वाली फलकों का योग 7 होता है। तो देखो साधारण, जैसे मानक पासे में देखो, यहाँ पर मानक पासा ले लिया हमने। अब एक सबसे पहले इसकी पहचान होती है, पहचान आपने देख ली होगी। अब इसमें देखें कि यहाँ पर हमने, अब ये बताना है हमें ये साधारण पासा है या मानक पासा। परिभाषा कह रही है पासे में एक साथ दिखाई देने वाली किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होता है। होता है तो कैसा पासा है, साधारण। अब देखो दिखाई दे रही है तो किन्हीं 2 का होना चाहिए, तो 6 और 3 जोड़े तो कितना हो गया 9, 6 और 4 जोड़े तो 10 हो गया। हाँ ये हो गया, 3 को और 4 को जोड़ा तो कितना हो गया 7। अब एक साथ दिखाई दे रही है, 3 और 4 एक साथ दिखाई दे रही है तो दोनों का योग कितना हो गया 7, और हमें चाहिए कितना 7। तो कैसा पासा है ये, साधारण। कैसा पासा है, साधारण, साधारण पासा। अब देखो साधारण पासे को हल कैसे करते हैं। अब जब पासा 1 दिया हो, जब पासा 1 दिया हो, देखो आगे चलते हैं, ये हो गया आपकी पहचान साधारण पासे की। अब चलते हैं जब पासा 1 दिया हो, जब साधारण पासा, कौन सा पासा, साधारण पासा 1 दिया हो, कितना दिया हो 1 दिया हो। जब 1 दिया हो तो हल कैसे करेंगे वो देखें। इसको देखें, जब साधारण पासा है वो 1 दिया हो, कितना दिया हो 1। जब साधारण पासा 1 दिया है तो वो कैसे है, तो देखो साधारण पासा 1 दिया है, जब हल कैसे करेंगे, जैसे देखो इधर देखें, हम हल करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, 4 5 2। अब इसमें ये सबसे पहले तो हमें ये पहचान करनी है, मानक पासा या साधारण पासा। पहचान भी कर लेंगे, एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कौन सी हैं, 3, 5 और 2 कितना हो गया 7। अब इसका हल कैसे करेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत क्या, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत फलक है, 5 के विपरीत फलक है, तो 5 के विपरीत कौन सी फलक है ये बताना है, 5 के विपरीत कौन सी फलक है। तो हमें आंसर इसमें पूर्ण तरीका से आंसर नहीं आता है, या में आता है, किस में आता है, या में। तब जब या में आंसर आएगा तो कैसे आएगा, तो देखो 4 के, जैसे 4 के विपरीत पूछा है तो अब दिखाई दे रही ये बात है कि एक साथ दिखाई देने वाली फलकें आपस में कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। एक साथ दिखाई देने वाली फलकें कौन कौन सी हैं, 4 है, 4 5 के विपरीत नहीं होगा, 5 4 के नहीं होगा, 4 2 के नहीं होगा, 2 4 के नहीं होगा, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी क्योंकि एक साथ दिखाई दे रही हैं। जब एक साथ दिखाई देने वाली फलकें आपस में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो देखो 4 के विपरीत अब दिखाई कौन कौन सी नहीं दे रही, तो 4 के विपरीत देखो 1 दिखाई नहीं दे रही, साथ में एक तो नहीं दिखाई दे रही। अब इसमें क्या नहीं दिखाई दे रही, 3 नहीं दिखाई दे रही, 3 के बाद कौन सी दिखाई नहीं दे रही, 6 नहीं दे रही। तो देखो इसका आंसर आएगा, 4 के विपरीत पूछा जाए तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 1 या 3 या 6। अब इसमें इसी प्रकार 5 के विपरीत पूछा जाए, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत यही आंसर आएगा, 1 या 3 या 6। अब पूछा किसके जाए, 5 के विपरीत पूछा जाए, 5 के विपरीत पूछा जाए तो यही आंसर आएगा, 1 या 3 या 6। तो ऐसा आंसर देना पड़ता है जब पासा कैसा हो, 1 हो, जब साधारण पासा हो और वो कैसा दिया हो, 1 दिया हो, तो हमारा आंसर आता है या में। तो इसमें आंसर निकल के आया, देखो 4 के विपरीत एक फलक को हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि साधारण मानक पासा होता तो क्लियर हो जाती। अब ये कैसा पासा है, साधारण, और साधारण पासा होता है जब उसका क्लियर नहीं होता है तो इसका आंसर देना होता है क्या, 4 या 4 का विपरीत पूछा जाए तो 1 या 3 या 6, 2 के विपरीत पूछा जाए तो 1 या 3 या 6, और
5 या 5 का विपरीत पूछा जाए तो 1 या 3 या 6। अब इसमें एक बात वो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए। पासे में एक साथ पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलकें, पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलकें, दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। देखो, पासे में एक साथ दिखाई देने वाली फलकें आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो देखो इसमें दिखाई दे रही हैं कितनी, अब 5 के साथ 4 नहीं होगा, 4 के विपरीत मतलब 2 नहीं होगा, 2 के विपरीत 5, 4 नहीं होंगे। तो इसमें आंसर आता है किसमें, या में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, जब एक पासा दिया हो तो ऐसे हल होगा, जब 2 पासे एक साथ दिए हों अब कैसे हल करना पड़ता है, अगला देखें। जब साधारण पासे कैसा पासा हो, साधारण पासे एक साथ 2 दिए हों। अब इसमें एक बात यहाँ पर यह है कि इसमें पहचान की जब एक पासे हो तब तो हम साधारण पासे मानक पासे की पहचान करेंगे, जब 2 पासे हों एक साथ तो उसमें हम साधारण पासे और मानक पासे की कोई पहचान नहीं करेंगे। तो देखो ये हल करना है होता है तो कैसे हल करेंगे, जब 2 पासे कितने साथ हो, एक साथ कितने पासे दिए हो, 2। तो देखो 2 पासे लेते हैं अपन, 2 पासे एक साथ कितने पासे हो, 2। जब एक साथ 2 पासे हैं तो कैसे हल, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ एक बात देखनी पड़ती है कि कौन सा क्या है। तो देखो इसमें अब ये पहचान नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक साथ के पासे दिए हैं, 2। ये है, अब इसमें ये है साधारण पासे में 2 पासे हैं, फर्स्ट पासा हो गया ये, और ये कैसा पासा है, सेकंड। जब एक साथ 2 पासे दिए हों तो हम हल कैसे करते हैं, अब जब हल करेंगे तो देखो इनमें से कोई भी फलक वनिष्ठ नहीं है। जब अब इसमें है एक फलक वनिष्ठ है, क्या है, जब 2 पास एक साथ हों तो इसमें से सब पहले का हल करना है, तो कैसे हल करेंगे। तो देखो इसमें कॉमन फलक कौन सी दिख रही है आपको, कॉमन फलक कौन सी दिख रही है आपको, 3। कितनी दिख रही है, 3। तो देखो सबसे पहले हल करने का तरीका होता है इसका डिब्बा बना लें, इसको डिब्बा बनाकर अब 3 भागों में बांट दें। कितने भागों में, 3 भागों में। अब कॉमन को क्या लिख लें, यहाँ लिख लें, कॉमन को लिख लिया यहाँ पर। अब चलना है अपन को घड़ी की दिशा में। देखो 3 के बाद घड़ी की दिशा, पहला पासा ले रहे हैं, फर्स्ट पासा हो गया ये कौन सा है, सेकंड पासा, इसमें सेकंड लिखेंगे। तो 3 के बाद कौन सा लिख रहे हैं, 5। तो देखो 3 के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5, और 5 के बाद क्या लिखेंगे अपन, 2। 5 के बाद क्या लिखेंगे, 2। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2। अब पहला पासा हो गया, अब लेते हैं दूसरा पासा। अब घड़ी की दिशा में चलेंगे, किस में चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर पासे का कॉमन अंक हो तो उसके हिसाब से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे। और 3 के बाद कौन सा आएगा, 6। तो 3 के बाद कौन सा आएगा, 6, और 6 के बाद कौन सा आएगा, 1। अब ये है आपस में, अब बचा कौन सा, इसमें लिखा कौन सा नहीं है, 4। कौन सा नहीं लिखा है, 4। अब 3 के विपरीत क्या होगा, फिर वो 4 होगा। तो देखो 3 के विपरीत तो 4 हो गया, 5 के विपरीत 6 हो गया, 6 के विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत 1 हो गया, 1 के विपरीत 2 हो गया। तो ये होता है कौन सा पासा, पासे का हल करने का तरीका। जब एक फलक कॉमन हो, क्या हो, एक फलक कॉमन हो, तो इसमें होता है एक फलक उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। जब एक फलक कैसी होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी
चाहिए। तो एक फलक उभयनिष्ठ है तो कैसे हल करेंगे, इस तरीका से। जब दो फलक उभयनिष्ठ हो, अगला चलते हैं, जब एक साथ दो पासे हों, कितने पासे हों, दो पासे हों, एक साथ दो पासे हों, और दो फलक उभयनिष्ठ हों, दो फलक, जब एक साथ दो पासे हों और दो फलक उभयनिष्ठ होनी चाहिए, दो फलक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ हो, दो फलक क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो देखो दो फलक उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन, कॉमन होनी चाहिए। दो फलक क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो देखो पास है, एक साथ क्या पास से आने चाहिए, दो पास से आने चाहिए। जब दो पास से हों तो उनमें हल कैसे करेंगे, और दो फलक क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। दो फलक क्या है इसमें, उभयनिष्ठ है। तो देखो चार इसमें भी है, इसमें भी है, ये फर्स्ट पासा हो गया, और ये कौन सा पासा है, सेकंड पासा। फर्स्ट पासा ये हो गया, सेकंड पासा। तो देखो पांच इसमें भी है, इसमें भी है, चार इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें पूछा जा रहा है तीन के विपरीत, क्या के विपरीत, तीन के विपरीत, तीन के विपरीत फलक है, तीन के विपरीत फलक है। तो तीन के विपरीत कौन सी फलक है वो देखना है। तो देखो इसमें ऐसा सवाल आ जाए, जब के फलक उभयनिष्ठ हो, दो के कितनी फलक कॉमन हो, दो। जब दो फलक कॉमन है तो उनको हम हल कैसे करेंगे, दोनों को। तो देखो ऐसे हल करने का तरीका डायरेक्ट है कि जब कॉमन दो फलक हो तो दो फलकों को आपस में काट दें, काटने के बाद में अपने आप बचेगा जो जिसका विपरीत होगा। तो देखो तीन के विपरीत कितना निकल के आया, एक, तीन के विपरीत कितना है, एक, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे देखो कॉमन, कॉमन क्यों काट दिया, क्यों एक दूसरे में आपस में काट देते। अब यहाँ पर ये देखो कि तीन के विपरीत एक ही क्यों है, क्योंकि तीन के विपरीत चार नहीं हो सकता क्योंकि साथ में दे रखा है। तीन के विपरीत पांच हो नहीं सकता क्योंकि साथ में दे रखा है। तीन का तीन होता ही नहीं है। अब बचा इसमें क्या, एक, तो तीन का विपरीत क्या होगा, एक। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, दो हो तीन हो उससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें एक भी फलक उभयनिष्ठ ही नहीं हो, दो पासे, दो पासे एक साथ, दो पासे एक साथ, दो पासे कितनी कैसे हो, एक साथ हो, और एक भी फलक, एक भी फलक, एक भी फलक कॉमन नहीं हो, कॉमन नहीं हो। अब कॉमन नहीं है तो वो हल कैसे करेंगे। अब जैसे ये देखो यहाँ पर पहले पासा बना रहे हैं अपन, अब ये देखो, अब ये हल कैसे करें, जब पासे एक, दो पासे एक साथ दिए हो और एक भी फलक उभयनिष्ठ कॉमन नहीं हो, क्या नहीं हो, कॉमन नहीं है। अब कॉमन नहीं है तो अब ऐसी परिस्थिति में हल कैसे करते हैं। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हमेशा सतह से सतह का मिलान करते हैं। तो देखो इस पासे को इसके ऊपर रख देंगे, क्या रख देंगे, इस पासे को इसके, इस पहली सतह को इस सतह को इस सतह से मिला देंगे, सतह का मिलान सतह से कर देते हैं। जब एक भी फलक कॉमन नहीं हो तो सतह का मिलान सतह से करती हैं। तो देखो इसमें तीन के विपरीत क्या निकल जाएगा, तीन के विपरीत क्या निकल जाएगा, एक, और पाँच के विपरीत क्या निकल जाएगा, चार, और छः के विपरीत निकल के क्या आएगा, दो। तो ये होता है कैसा, जब फलक एक भी कॉमन नहीं हो, क्या नहीं हो, एक भी फलक क्या नहीं हो, कॉमन। तो इसमें निकल के आता है तो सतह का मिलान सतह से करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के
इस प्रकार के प्रश्नों को सतह से सतह मिलान करके हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब एक साथ पासे, अब के भी पासे हो, अब ये हो गया 2 पासे वाला। अब चलते हैं 3 पासे। जब एक साथ कितने पासे हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो चाहिए कितनी, 2। तो देखो जब एक साथ 3 पासे हो, कितने पासे हो, 3 पासे। जब एक साथ 3 पासे हो, 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए 2 पासे। तो देखो 3 पासे में से कैसे हल करेंगे, दो तरीका से कर सकते हैं अपन। हल करने का 2 तरीका से हो सकता है। अब इसको हल करने का तरीका देखें। अब इसमें कैसे हल होगा इसका वो देखें। यहाँ पर अपन ले लेते हैं, कितना हो गया, 6। 2 ही रहने दो, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं अब कैसे होगा। अब देखो इसका मिलान इससे करें। अब इसमें सबसे पहले हमें एक पासा हो, 2 पासे हो, 3 पासे हो, उनसे कोई वो नहीं रहेगा। अब ये कितने पासे आ गए एक साथ, 3 पासे। कितने पासे आ गए, 3 पासे। जब 3 पासे एक साथ है, जब कितने पासे साथ हैं, 3, तो 3 में से कैसे मिलान करेंगे, तो इनमें से 2 पासे उठाएंगे। कितने पासे उठाएंगे, 2। और इनमें एक फलक क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो देखो इसमें और पहले में और दूसरे में कोई फलक कॉमन है क्या, है तो नहीं है, क्या नहीं, नहीं है। अब नहीं है तो देखो इसमें तो पहले को लेंगे और तीसरे को देखें। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, 2। क्या कॉमन है, 2। तो देखो 2 कॉमन है, तो वही डिब्बा बना लें अपन को। ऐसा कॉलम बना लें, कॉलम के बाद में ऐसा कर दें, 3 कॉलम बना लें उसमें। अब इसमें फलक क्या कॉमन, 2। कितना है, 2। इसमें भी 2। अब पहला इसमें हो गया, तीसरा उसमें लिखेंगे। तो 2 के बाद क्या लिखेंगे, 5। 2 के बाद क्या लिखेंगे, 5। 5 के बाद क्या लिखेंगे, 6। अब इसमें देखो 2 के क्या लिखेंगे, 1। और 1 के बाद क्या लिखेंगे, 4। अब इसमें बचा लिखा कौन सा नहीं है, 3। कौन सा नहीं लिखा है, 3। तो ऐसे हल कर लेंगे। एक पासा हो, 2 पासे हो, 3 पासे हो, 4 पासे हो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। एक पासे हो, 2 पासे हो, 3 पासे हो, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। उनमें से किन्हीं 2 पासों को ऐसे कॉमन लेंगे, उनमें से एक सतह क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। एक सतह कॉमन होगी तो उस हिसाब से लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से जो पासा है वो हम अब हल कर लेते हैं।